तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्री टैग को। ये प्री टैग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है। देखते हैं क्या यूज होता है। प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड, यानी जैसा आप इसमें राइट करोगे प्री के अंदर वही टेक्स्ट उसी फॉर्मेट में हो जाएगा, और इसका जो फॉन्ट है वो कुछ अलग होगा। तो कैसे, सपोज करते हैं मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ प्री में। तो प्री में कुछ टाइप कर देते हैं, हेलो दिस इज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यूज्ड इन HTML। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं आउटपुट में, देखो ध्यान से, यहाँ जो आउटपुट है वो प्री फॉर्मेटेड हो गया है, यानी पहले वाले से कुछ डिफरेंट है फॉन्ट भी, और यहाँ पे स्पेस भी अलग हो गया है। तो प्री फॉर्मेटेड में जैसा आप स्पेस दोगे तो वैसे ही स्पेस यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मैं हेलो के बाद कुछ स्पेस दे देता हूँ, ये मैंने कुछ स्पेस दिया। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये जितना स्पेस आप यहाँ पे एडिटर में दोगे इतना ही स्पेस आउटपुट में दिखा देगा। जबकि बिना प्री फॉर्मेटेड जो टेक्स्ट राइट किया है हमने, वो अगर ऐसा करे तो वो ऐसा नहीं दिखाएगा। जैसे मैं हेलो के बाद कुछ स्पेस दे देता हूँ बॉडी में जो राइट किया है पैराग्राफ 1 में, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस दिया। तो इसको सेव करने के बाद जैसे ही हम आउटपुट देखेंगे तो अंतर नहीं मिला हमें यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे नॉर्मली टेक्स्ट अगर राइट करेंगे हम वो स्पेस नहीं दिखाएगा उसमें। उसके लिए हम फिर एक स्पेशल यूज़ करते हैं, वो अभी बाद में बताएंगे। फ़िलहाल तो इस पे फोकस करते हैं प्री टैग पे। तो यहाँ ये स्पेस दिखा दिया इसने डिफरेंट। तो चाहो आप कैसे भी इसको अगर एंटर लगाओगे तो ये नेक्स्ट लाइन भी दिखा देगा ऑटोमेटिक प्री के बाद। सपोज करते हैं मैं यहाँ पे हेलो के बाद एंटर लगा देता हूँ और फिर इसको सेव कर देते हैं। तो जो ये नेक्स्ट लाइन पहुँच गया एडिटर में, तो ये देखो नेक्स्ट लाइन में पहुँच गया है, जितना स्पेस है उतनी स्पेस के बाद। तो ये प्री फॉर्मेटेड टैग्स है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होती है देखते हैं, प्रैक्टिकल से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं, मैंने कुछ टेक्स्ट राइट किया है यहाँ पे। सपोज करते हैं टेक्स्ट लिख दिया है मैंने, BR से नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जाएगा। तो इसको सेव करने के बाद दिखाते हैं नॉर्मली। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आउटपुट जो है वो नॉर्मल दिखाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 2 है ये ऊपर पावर में चढ़ जाए। जब ये ऊपर पावर में चढ़ेगा तो हम यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। और ये नीचे वाली इक्वेशन है, एक केमिकल इक्वेशन है। अगर मैं ये 2 को नीचे लाना चाहूँ तो नीचे लाने के लिए हमारे पास सब स्क्रिप्ट यूज़ है। तो 2 टैग हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट में हम यूज़ करेंगे SUP टैग, यानी जो भी हमें सुपर स्क्रिप्ट में राइट करना है उसको SUP के अंदर क्लोज कर देंगे। इसी तरह अगर हम सबस्क्रिप्ट में राइट करें तो उसको SUB टैग में क्लोज कर देते। तो कैसे, मुझे यहाँ 2 को पावर में पहुँचाना है तो मैं राइट करूँगा SUP और इस 2 को उसके अंदर क्लोज कर दूँगा SUP, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। Ctrl+S से सेव कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये X² यानी ये ऊपर पहुंच गया है, ये सुपर स्क्रिप्ट बन गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम सब स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 पे SUB में क्लोज कर दूंगा, SUB में इसको क्लोज कर देते हैं। देन क्लोज SUB, एक इस 2 को और नेक्स्ट वाले 2 को भी हमें नीचे पहुँचाना है, तो इसको भी SUB के अंदर क्लोज कर दूंगा और ये हो जाएगा हमारा SUB। देन Ctrl+S से सेव कर देते हैं और फाइनल आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में रिफ्रेश करके। तो ये यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्रिएट हो गया है नीचे वाला। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक।
तो स्ट्राइक क्या होती है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्राइक टैग। अगर हमें कोई टेक्स्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कट दिखाना है तो उसको दिखाने के लिए हम स्ट्राइक टैग यूज़ करेंगे। कैसे, सपोज करते हैं स्ट्राइक के अंदर मैं राइट कर देता हूँ टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट इज रॉन्ग, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ स्ट्राइक। तो ये जो दिखाएगा आउटपुट, ये दिस इज रॉन्ग टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली कट दिखा देगा। तो कैसे, कंट्रोल एस से सेव करके आउटपुट देखते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो जो मैंने टेक्स्ट राइट किया था दिस इज़ रॉन्ग, वो हॉरिजॉन्टल कट दिखा देगा। यानी अगर आपको कोई टेक्स्ट अलग दिखाना है कुछ, यानी उसको कट दिखाना है, तो आप स्ट्राइक एक टैग है, इसको यूज़ करके दिखा सकते हो। ये पेयर टैग है, यानी क्लोज के अंदर यूज होती है, तो इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट 2 टैग और है हमारी, एक तो है बिग और एक स्मॉल। तो बिग का मतलब है जो टेक्स्ट राइट करेगा वो बिग फॉन्ट में दिखा देगा। कैसे, जैसे मैं स्मॉल में राइट करता हूँ बिग, ये बिग एलिमेंट है हमारा, टैग है, इसको यूज़ करेंगे। सपोज कोई राइट कर देते हैं दिस टेक्स्ट written by me is convert to big font। ये इसको बिग फॉन्ट में कन्वर्ट करके दिखा देगा। जैसे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ बिग के अंदर, देन कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और फाइनली आउटपुट देखते हैं। ये देखो, ये जो फॉन्ट है वो पहले से कुछ बड़ा दिखा दिया है, यानी दिस टेक्स्ट रिटन बाय मी इज कन्वर्ट टू बिग फॉन्ट, ये थोड़ा बिग फॉन्ट में दिखा दिया इसने। इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, ब्रेक लगाते हैं एक, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो ब्रेक से नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाते हैं हम। ये टैग समझा चुका हूँ पहले भी वीडियो में, तो अगर वीडियो नहीं देखते हो आप तो प्रीवियस आप देख सकते हो, मैं जो है लिंक दे रखा है। तो ये देखो नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया है ये फॉन्ट। स्मॉल फॉन्ट में देखते हैं, सपोज करते हैं कोई, मैं टेक्स्ट राइट कर देता हूँ स्मॉल के अंदर कि दिस टेक्स्ट इज क्रिएटेड बाय मी, कन्वर्ट टू स्मॉल फॉन्ट। इसको क्लोज कर देते हैं स्मॉल टैग के अंदर, देन कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो ये फॉन्ट जो है स्मॉल दिखा दिया इसने। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाते हैं PR टैग से, कंट्रोल एस देन रिफ्रेश। तो ये देखो पहले वाला बिग दिखाया है कुछ डार्क मोड में, और दूसरा जो है ये स्मॉल में दिखाया है लाइट, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है ये स्मॉल में दिखाया है। नेक्स्ट है हमारे कुछ स्पेशल सिंबल्स, जिनको अगर हम राइट करें HTML में तो वे हमारे रिकॉग्नाइज कर लिए जाते हैं। तो ऐसा ना होने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। तो स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए हम एक, हमारे पास सिंबल है एम्परसेंड। एम्परसेंड सिंबल से हम वो पर्टिकुलर कोड टाइप कर सकते हैं, और वो चाहे एस की वैल्यू एस की होता है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वो एस की वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो। तो कैसे, हम सपोज करते हैं हम यहाँ पे कोई टाइप करते हैं तो वो टाइप नहीं होगा हमारा अगर नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्परसेंड साइन से वो पर्टिकुलर कोड। और ये पर्टिकुलर कोड की लिस्ट मैंने स्क्रीन पे दिखाई है, ये देखो स्क्रीन पे। तो कैसे टाइप करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है AMP। अगर हमें एम्परसेंड साइन यहाँ पे दिखाना है तो एम्परसेंड साइन से यूज़ करेंगे हम AMP कोड को, और ये स्मेल में राइट होंगे कोड सभी AMP। तो कंट्रोल एस से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे एम्परसेंड साइन इंक्लूड हो चुका है।
अगर डायरेक्ट इसको हम राइट करें तो इंक्लूड नहीं होगा। और यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन से दिखाते हैं बी आर करके, कंट्रोल एस से सेव करके इसको नेक्स्ट लाइन में दिखा देंगे सभी को। तो ये पर्टिकुलर सिंबल नेक्स्ट लाइन से हो गया है। नेक्स्ट लाइन से दिखाते हैं इसको भी। और सेकंड है हमारा एस्ट्रिक्स सिंबल। तो एस्ट्रिक्स होता है स्टार सिंबल। तो स्टार सिंबल को यूज़ करने के लिए वही पर्टिकुलर सिंबल्स होगा हमारा। तो एम्परसेंट साइन के साथ कोड है हमारा लो वास्ट, LOWAST। और कंट्रोल एस इसको सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा ये कुछ गलत हो गया है, देखते हैं इसको फिर से। लो वेस्ट होता है शायद, ये लो वेस्ट। कंट्रोल एस इसको यहाँ पे रिफ्रेश। चलो अभी देखते हैं इसको, फिलहाल नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेंट सिंबल, CENT। सेंट का यूज़ करेंगे और ये सेंट सिंबल हमारा इंक्लूड कर देगा। रिफ्रेश करते हैं, ये सेंट सिंबल यानी C सिंबल्स ये यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट है कॉपीराइट सिंबल। तो कॉपीराइट सिंबल को इंक्लूड करने के लिए हमारे पास है कोड एम्परसेंट साइन के साथ कॉपी, CO एम्परसेंट साइन देन COPY कॉपी। कंट्रोल एस देन सेव रिफ्रेश। तो कॉपीराइट सिंबल यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। और नेक्स्ट है हमारा ब्रैकेट में राइट करेंगे BR, यानी नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा ये। और सिंबल है हमारा, अगर आपको यूज़ करनी है फ्रैक्शन 1/2 या 1/4, तो उसके लिए हम डायरेक्ट कोड यूज़ करेंगे परसेंट साइन के साथ फ्रैक, FRAC फ्रैक। और वो 1/2 राइट कर देंगे, 1/2 भी और 1/4 भी मैं एक साथ ही राइट कर देता हूँ। 1/4 एम्परसेंट फ्रैक 1/4 राइट कर दूँगा 1/4 के लिए। रिफ्रेश में देखेंगे तो 1/2 और 1/4 ये हमारा इंक्लूड हो चुका है। कंट्रोल एस से सेव करके इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएंगे हम। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन सिंबल। तो ग्रेटर देन सिंबल के साथ हम यूज़ करेंगे GT हमारे पास एक एम्परसेंट कोड के साथ राइट करेंगे इसको GT। साथ ही में राइट कर देता हूँ लेस देन भी। एम्परसेंट लेस देन के लिए यूज़ करेंगे LT। देन कंट्रोल एस रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये दोनों सिंबल हमारे यूज हो चुके हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। इसके बाद हमारा एम्परसेंट NBSP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्परसेंट NBSP इसकी फुल फॉर्म है नॉन ब्रैकेट स्पेस। जो NBSP होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, यानी अगर आपको स्पेस दिखाना है किसी भी टेक्स्ट के बीच में तो NBSP को यूज़ कर देंगे। ये एक स्पेस दिखाता है NBSP, जितने भी आप NBSP राइट कराओगे उतने ही स्पेस ये दिखा देगा। फिलहाल मैं इन दोनों के बीच में स्पेस दिखा रहा हूँ तो मैं राइट कर दूँगा NBSP, दोनों के बीच में राइट कर दूँगा NBSP। तो इन दोनों के बीच राइट कर देता हूँ ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में NBSP। तो रिफ्रेश करके देखते हैं आउटपुट, ये देखो इन दोनों के बीच में स्पेस दिखा दिया। जितने आप NBSP राइट करोगे उतनी ही स्पेस दिखा देगा। फिलहाल मैंने एक किया है तो मैं कंट्रोल V से 2-3 कर देता हूँ NBSP। कंट्रोल एस से सेव करके इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो ये उतने ही यहाँ पे स्पेस दिखा देगा दोनों के बीच में। नेक्स्ट है क्योटेशन मार्क के लिए क्योट यूज़ करते हैं तो एम्परसेंट QUOT कोट। कंट्रोल एस देन रिफ्रेश, तो ये कोट्स दिखा देगा यहाँ पे। आउटपुट देखते हैं,
ये दिखा दिया डबल कोट्स। नेक्स्ट है REG, रजिस्ट्रेशन सिंबल। REG होता है हमारा रजिस्ट्रेशन सिंबल, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम एम्परसेंड REG, रजिस्ट्रेशन सिंबल ये दिखा देगा यहाँ पे। देन रिफ्रेश, ये रजिस्ट्रेशन सिंबल आ गया है, राउंड में ये दिखा देगा ऐसे। नेक्स्ट हमारा है ट्रेडमार्क सिंबल। तो ट्रेडमार्क सिंबल में हम यूज़ करेंगे ट्रेड टैग के साथ, एम्परसेंड के साथ ट्रेड सिंबल। तो एम्परसेंड TR, इसको मैं पहले ब्रैकेट कर देता हूँ। तो एम्परसेंड TRADE, ट्रेड, देन कंट्रोल S, और उसके बाद रिफ्रेश कर देते हैं तो ये ट्रेडमार्क सिंबल दिखा देगा। तो लोवास्ट सिंबल यूज़ करने के लिए हमारे पास है एम्परसेंड LOWAST, और ट्रेडमार्क सिंबल के लिए हमारे पास है एम्परसेंड ट्रेड। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं इसको। ये मैंने कंट्रोल S के साथ सेव करके इसको रिफ्रेश किया तो TM और ये स्टार दिखा दिया। तो इस तरह से आप स्पेशल सिंबल को यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आगे देखने के लिए कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और इनको लर्न करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।